गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के एक एक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। चर्चा चल रही थी कि शरणागति हम मुख से बोलते हैं, होते नहीं। हम भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान मिले हुए हैं, मिले हुए परमात्मा से भी मिलना कितना कठिन है। जबकि सच्चाई ये है कि भगवान को पाने के लिए सबसे सरल मार्ग हम आपसे रोज निवेदन कर रहे हैं कि केवल शरणागति। और मैंने ये भी निवेदन किया कि शरणागति का मतलब कुछ ना करना। अब कुछ ना करना तो सभी के मन में ये बात आती है, ऐसे कैसे हो सकता है, हम कुछ करें भी नहीं और भगवत प्राप्ति हो जाए। बात तो यही है, लेकिन अब करना क्या है वो भी एकाग्रता से समझ लीजिएगा। अब पूरी ध्यान और एकाग्रता के साथ ये बात हृदय में जाएगी कि हमें क्या करना है। हमने मन बुद्धि को लगाकर संसार में, क्योंकि हमारा मन माइक है, हमारी बुद्धि माइक है, और इससे हम संसार को तो समझ सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मन माया का बेटा है। ये उसको जल्दी समझ लेता है माया को। अब मन प्राकृतिक है, भगवान दिव्य हैं, उनको ये नहीं प्राप्त कर सकता। आप कहेंगे हम पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं, अच्छा है आप करते हो, लेकिन मैं आपसे रोज निवेदन करता हूँ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग।
लेकिन इससे समस्या का हल नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आप जो भी कुछ करते हो वो इंद्रियों से करते हो, और मन हमारा अशुद्ध है। अब अशुद्ध मन से चेतन परमात्मा जो कि मिले हुए हैं, उनकी अनुभूति नहीं हो रही है। भगवान को पाना नहीं है, भगवान तो सदा मिले हुए हैं। इन बातों पर दृढ़ता से विश्वास कीजिए, भगवान ही हैं जो मिले हुए हैं। और बोलूं, जो आप लोगों ने माना हुआ है ये मिला हुआ है, ये मिला हुआ है, ये मिला हुआ है, कुछ नहीं मिला हुआ, वो केवल माना हुआ है। क्यों? मन ने उनके साथ अपना संबंध बनाया हुआ है। मन प्राकृतिक है, संसार प्राकृतिक है, शरीर प्राकृतिक है, सबके शरीर प्राकृतिक हैं। तो हमको बार बार ये डाउट होता है ये सब मिले हुए हैं। ये मिले हुए नहीं हैं, ये माने हुए हैं। तो जो आपको बात थी कि शरणागति में क्या करना है, मैंने कहा कुछ नहीं करना। तो ये प्रश्न बड़ा टेढ़ा हो गया कि कुछ नहीं करेंगे तो भगवत प्राप्ति कैसे होगी। अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो भगवत प्राप्ति कैसे होगी? बड़ा कठिन काम हो गया। तो क्या करना चाहिए? ध्यान से सुनो, अब आपको बता रहा हूं। भोले बालक बन जाना होगा। अब आप कहेंगे अब हमारा इतना बड़ा शरीर, हमारी इतनी उम्र, हम बालक कैसे बन जाएं? तो हे पुण्य आत्माओं, आपको शरीर से बालक नहीं बनना। आपको शरीर से बालक नहीं बनना, मन बुद्धि से बालक बनना है। शरीर से तो बालक बन ही नहीं सकते। बालक मन नहीं लगाता, बुद्धि नहीं लगाता। इसी को शरणागति कहते हैं। और आप और हम लोग मन और बुद्धि बार बार लगाते हैं, उससे भगवत प्राप्ति होती नहीं। तो अब आपको यह भी मालूम पड़ गया क्या करना है। भोले बालक बन जाना है। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहियो। सीताराम सीताराम, सीताराम कहियो। बस आप में पूरी श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। आपको 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं आत्मा नहीं हूं और मैं शरीर हूं। आप शरीर नहीं हैं और आप आत्मा ही हैं। और आत्मा परमात्मा का शरीर है। अब आप बताइए कैसे कह सकते हैं भगवान नहीं मिला हुआ? अब हमें आत्मज्ञान की अनुभूति 24 घंटे नहीं हो रही, इसलिए भगवान की प्राप्ति का अनुभव नहीं हो पा रहा। जैसे आत्मा की अनुभूति पूरी श्रद्धा और विश्वास से होती है, ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति भी पूरी श्रद्धा और विश्वास से ही होती है। तो आपको ये भी मालूम पड़ गया हमें क्या करना है। भोले बालक बनना है। क्यों? बालक में छल कपट छिद्र नहीं होता। वो मन और बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता। और आप और हम लोग यही त्रुटि सदा करते रहे। हम मन लगाते रहे, बुद्धि लगाते रहे, मन लगाते रहे, बुद्धि लगाते रहे। हम न जाने कितना
कष्ट सह करके भी परिक्रमा कर रहे हैं। कौन कर रहा है परिक्रमा? अरे मैं कर रहा हूं। मैं माने कौन? मैं माने शरीर। तो शरीर को तो भगवान मिलते नहीं, आत्मा को आपको ज्ञान नहीं। मन परिक्रमा कर रहा, मन माइक है। आप सारे संसार की परिक्रमा कर लीजिए, क्या होने वाला है? ये लोगों के मन में बड़ा वहम है, हमने 4 धाम की यात्रा कर ली है। आप 84 धाम की यात्रा कर चुके हो, 84 लोग की यात्रा कर चुके हो। भगवान तो आपके अंदर हैं। अब 2 बातों पर आज मैं विशेष जोर दूंगा। एक तो ये कि घर में, परिवार में, समाज में, संसार में, बहुत ध्यान से सुनेंगे, हम सबकी समस्या है। घर में, परिवार में, समाज में और संसार में रहकर हम भगवत प्राप्ति कैसे करें? इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, वासुदेव सर्वम, ये सारा संसार मैं बना हुआ हूं। तो हमें क्या करना है? ध्यान दीजिएगा, आपका मन ज्यादा लोगों में नहीं फंसा हुआ। आपका मन 10, 15, 20 लोगों में, बस, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, क्या हम इनका त्याग कर दें? बिल्कुल नहीं त्याग करना। जहां परमात्मा लेकर आए हैं उनका त्याग कैसे करोगे? जहां जाओगे वहां परिवार बन जाएगा। फिर क्या करना है? इनमें भगवान की अनुभूति करनी है। मेरी माता, ये परमात्मा माता बनकर आए हैं। पिता परमात्मा ही बनकर आए हैं। पति पत्नी भी परमात्मा ही बनकर आते हैं, कोई अंतर नहीं है। अब आप सोचिएगा, हम तो अपने गुरुओं को भी शरीर मान के देखते हैं। वो हमें आत्मज्ञान कराने की बात करते हैं, हम उनको देह मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने को शरीर मानते हैं। बस इसका कारण है मूल, क्योंकि हम अपने को शरीर मानते हैं। अब आप सोचिएगा, मन में परिवार रहता है, रहेगा, निकाले से निकलेगा नहीं। कारण इनसे मेरा संबंध है। निकलेंगे कैसे? तो फिर क्या करूं? आपको अपनी परिवार के जिस मेंबर में जिस चीज का भाव आता है, प्यार आता है, सपोज कीजिएगा आपको अपनी बेटी की आंख बहुत प्रिय लगती है, भाई वो प्रिय लगता है, उससे प्रेम है, ये मानकर कि मेरा शरीर, मेरा खून का रिश्ता है, तो वो तो आपका भ्रम मिट चुका। शरीर का कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि उसका शरीर भी जड़ है, मेरा शरीर भी जड़ है। मैं भी आत्मा हूं, वो भी आत्मा है। अब बात आती है कि वो अंदर बेटी बन करके रहती है मन में। हाँ, रहनी चाहिए। तो बेटी की कोई चीज तो तुम्हें पसंद होगी। उसकी आंख पसंद है, तो आंख में अपने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कीजिए, राधा रानी का दर्शन कीजिए। बताइए कितना सरल है। मूल चीज, हमें सब में भगवान को देखना है, सब में भगवान को देखना है। फिर किसी को छोड़ने की और किसी को पकड़ने की आवश्यकता ही नहीं रही। इससे ज्यादा सरल क्या होगा? राग द्वेष नहीं करना, सब में भगवान प्राप्ति, सब में भगवान को देखो। ना कोई अपना है, ना कोई पराया है।
इसलिए तो गाते हो, सिया राम मैं सब जग जानी, सब भगवान का। उद्धव जैसे परम ज्ञानी बुद्धिमान, आप और हम लोगों की बुद्धि ही तो 0/100 है। उद्धव द्वापर युग के परम ज्ञानी, उन्हें भगवान श्री कृष्ण नहीं समझा सके, गोपियों के पास भेजा, गुरुओं के पास भेजा। आप और हम लोगों को अभी संबंध भगवान ही कराते हैं गुरु के साथ में, और वो उन्हें अज्ञानी समझकर ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे मालूम पड़ा गोपियों ने उद्धव से बड़ा सुंदर कहा था, उधो मन ना बये 10-20, एक तो सो गयो श्याम संग, को अब राधे उधो मन ना भये 10-20। अर्थात एक ही तो मन है। अगर अनेक मन होते तो एक मन को अन्यत्र, दूसरे को अन्यत्र, तीसरे को अन्यत्र, इस प्रकार जगत की उपासना और ईश्वर उपासना दोनों चलती रहती। एक मन परिवार को प्यार कर रहा है, एक मन भगवान को प्यार कर रहा है, एक मन पति को प्यार कर रहा है, एक मन बेटा बेटी को प्यार कर रहा है। ना ना, यहाँ तो एक ही मन है। भगवान ने बड़ी चालाकी की इस मामले में। 2 आंख, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर और मन एक। भगवान जानता था 2 मन भी दे दिए तो जीव माम एकम शरणम ब्रज, अर्थात केवल मेरी उपासना ना कर सकेंगे। तो हे पुण्य आत्माओं, सब नोट करो। इससे ये कन्फर्म होता है मन की शरणागति ही, मन की शरणागति ही शरणागति है। कर्म चाहे जो हो, उनसे कोई अभिप्राय नहीं है। मूल चीज मन की शरणागति। ये कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरा मन गुरु और भगवान की शरणागति में है कि नहीं है? आप अपने आप देख सकते हो कि मेरा किसी में ममता है, मोह है, आसक्ति है, क्या मान के है? बेटे में भगवान को देख रहे हो तो ममता भगवान से हो गई। पति में मोह है, पति में भगवान को देख रहे हो तो मोह भगवान से हो गया। पत्नी में आसक्ति है तो पत्नी में राधा रानी को देख रहे हो तो वो भगवत प्राप्ति हो गई। परिवार में रहना कितना सरल हो गया। अब मुश्किल क्या है? हम प्रेम तो करते हैं लेकिन शरीर मान के प्रेम करते हैं, वो प्रेम नहीं है। यहाँ पर 99.99% लोग फेल हो जाते हैं। वो शरीर मान के, शरीर में उस आत्मा का अक्ष देखकर, देखिएगा या तो कोई स्त्री है या कोई पुरुष है। पुरुष में परमात्मा राम और कृष्ण का ध्यान कीजिए। अब राम को तुम अपना सखा भी बना सकते हो, गुरु भी बना सकते हो, भाई भी बना सकते हो, पति भी बना सकते हो।
आप खूब प्यार कीजिए मान करके। ऐसी पत्नी के अंदर, बहन के अंदर, माता के अंदर राधा का ध्यान कीजिए, लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, लेकिन करते नहीं। करते नहीं, मूल चीज ये है। ध्यान से सुनेंगे भगवान कैसे कैसे परीक्षा लेते हैं। बनारस में एक बड़े धनवान सेठ रहते थे। वो विष्णु भगवान के परम भक्त थे और हमेशा सच बोला करते थे। एक बार जब भगवान सेठ जी की प्रशंसा कर रहे थे, तभी माँ लक्ष्मी ने कहा, स्वामी आज इस सेठ की इतनी प्रशंसा किया करते हो, क्यों ना आज उसकी परीक्षा ले ली जाए और जाना जाए कि सचमुच इसके लायक ये है कि नहीं है। भगवान बोले, ठीक है भाई, अभी सेठ गहरी निंद्रा में सो रहे हैं, आप उनके स्वप्न में जाएं और उनकी परीक्षा ले लें। अगले ही क्षण सेठ जी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में धन की देवी लक्ष्मी उनके सामने आई और क्या बोली, हे मनुष्य, मैं धन की दात्री लक्ष्मी हूं। सेठ जी को अपनी आंख पर यकीन नहीं हुआ और वो बोले, हे माता, आपने साक्षात अपने दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। बताइए आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। यानी स्वप्न में भी। तो माता बोली, कुछ नहीं, मैं तो बस इतना बताने आई हूं, मेरा स्वभाव बहुत चंचल है और वर्षों से तुम्हारे भवन में निवास करते करते मैं अब ऊब चुकी हूं और यहां से जा रही हूं, आपके पास से जा रही हूं। सेठ जी बोले, मेरा आपसे निवेदन है, आप यहीं रहें, किंतु अगर आप यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो मैं भला आपको कैसे रोक सकता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहें जा सकती हैं। मैंने आपको कथा सुनाने से पहले बोला था कि वो सत्य बोलते थे और माँ लक्ष्मी स्वप्न में उनके घर से चली गई। थोड़ी देर बाद रूप बदलकर पुनः सेठ के स्वप्न में यश के रूप में आई। वही लक्ष्मी अब यश के रूप में आई। बोली, सेठ मुझे पहचान रहे हो? सेठ जी बोले, नहीं, आप कौन हैं? तो यश, मैं यश हूँ, मैं ही तेरी कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूँ, जो तू समाज में प्रसिद्ध फेमस हो रहा है। लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ नहीं रह सकता क्योंकि माँ का लक्ष्मी यहाँ से चली गई है, अतः मेरी भी यहाँ कोई काम नहीं। सेठ जी ने क्या कहा, ठीक है, यदि आप भी जाना चाहते हैं तो आप भी जाइए। सेठ जी अभी भी स्वप्न में थे और उन्होंने देखा वो दरिद्र हो गए हैं और धीरे धीरे उनके सारे रिश्तेदार मित्र उनसे दूर हो गए हैं। यहाँ तक जो लोग उनका गुणगान किया करते थे वो भी अब उनकी बुराई करने लगे हैं, ये सपना देख रहे हैं। कुछ और समय बीतने पर माँ लक्ष्मी धर्म का रूप धारण कर पुनः सेठ के स्वप्न में आई और बोली, मैं धर्म हूँ। माँ लक्ष्मी और यश के जाने के बाद इस दरिद्रता में तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ। सेठ जी बोले, जैसी आपकी इच्छा, और धर्म भी वहाँ से चला गया। लक्ष्मी गई, यश गया, धर्म भी चला गया। कुछ समय के बाद माँ लक्ष्मी परीक्षा लेने सत्य के रूप में प्रकट हुई और बोली, मैं सत्य हूँ। लक्ष्मी गई, यश गया, धर्म गया, अब मैं भी जाना चाहता हूँ।
ऐसा सुन सेठ जी ने तुरंत सत्य के पांव पकड़ लिए और बोले, हे महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। बहुत ध्यान से सुनो, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। भले ही सब कुछ साथ छोड़ जाए, मुझे त्याग दें, कृपया आप ऐसा मत करिए। सत्य के बिना मैं एक क्षण नहीं रह सकता। आत्मा ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है, और आत्मा के बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं है। और आप और हम लोग, अरे अपनी उम्र देखो, बिना आत्मज्ञान के जिंदा हैं। आत्मा तो है लेकिन ज्ञान नहीं था, हम बुद्धू थे, मूर्ख थे। तो क्या बोले सेठ जी, यदि आप चले जाएं तो मैं तत्काल अपने प्राण त्याग दूंगा। तो सत्य बोले, लेकिन तुमने बाकी तीनों को आसानी से जाने दिया, क्यों नहीं रोका? सत्य ने प्रश्न किया। तो सेठ जी बोले, मेरे लिए वे तीनों बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन उन तीनों के बिना भी मैं भगवान के नाम का सुमरन करते करते अपने उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता हूँ। परंतु यदि सत्य चला गया, मेरे जीवन में झूठ प्रवेश कर गया, मेरी वाणी अशुद्ध हो गई, भला ऐसी वाणी से मैं अपने भगवान की वंदना कैसे कर सकता हूँ? मैं तो किसी भी कीमत पर आपके बिना नहीं रह सकता। सेठ जी का उत्तर सुनकर सत्य प्रसन्न हो गया। आप भी 1 मिनट कीर्तन कीजिए, बाकी की लीला आगे सुनाता हूँ। गो